एवरीवन, मैं दिनेश गुजरे स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एग्जाम का टाइम चल रहा है, एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में एक सिलेबस से रिलेटेड चैप्टर मैथ्स का जो है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, दिमाग को हिला डालता है। साइन, कॉस, कॉस, टेन, सेक, कॉट, पता नहीं क्या करने वाले, दिमाग को पूरी तरह से उसकी बत्ती क्या कर देते हैं, गुल कर देते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके फॉर्मूले, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं और टेंशन देते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, एग्जाम में एमपी बोर्ड एग्जाम की फिलहाल मैं बात करूं या किसी भी बोर्ड एग्जाम की बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मैथ्स कॉलम में मैक्सिमम तरीके से पूछे भी जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा जो सबसे बेसिक बनने वाला है वो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के ऊपर है। आज हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों का बेसिक कॉन्सेप्ट को डीपली समझने वाले और पूरे फॉर्मूलों को याद करने वाले हैं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आया हूं। आइए देखिए पूरे फॉर्मूलों को किस तरह से आप समझकर कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक जो मेन फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 से आप कितने फॉर्मूले बना सकते हैं। आप कॉस को अगर यहीं पर छोड़ते हैं, साइन को ट्रांसफर करते हैं, तो यह मिल गया आपको एक फॉर्मूला। फिर आप साइन को यहीं रहने देते हैं और कॉस को दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो ये आपको मिल गया दूसरा फॉर्मूला। यानी एक मेन फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूले बना सकते हैं। चलिए, ये मेन एक फॉर्मूला हुआ। दूसरे फॉर्मूले की हम बात करें तो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, अगर आपको टेन की वैल्यू चाहिए तो आप टेन को छोड़िए यहीं पर और 1 को पहुंचा दीजिए दूसरी तरफ। देखिए, इसी तरह से कभी आपको इस 1 की जरूरत है तो आप 10 को दूसरी तरफ पहुंचाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जैसी जरूरत वैसे ट्रांसफर करना। अब आता है तीसरा फॉर्मूला हमारे पास इसका, जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कॉसेक तो वैसे ही रहता है, प्लस का इधर आके क्या हो जाता है, माइनस का। तो ये तीन फॉर्मूले आप पहला, दूसरा, तीसरा फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसी से बनने वाले हैं आपके ये दोनों फॉर्मूले और कंफ्यूजन हो जाने वाला है खत्म। बस इसको आप दिमाग में रख लीजिए। चलिए, इसके अलावा जो आपको फॉर्मूले यूज होते हैं वो यूज होंगे इसमें। अगर टेन थीटा का एक सिंगल फॉर्मूले की बात करें तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट क्या हो जाने वाला है, कॉट हो जाने वाला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थीटा तो बस एक एंगल है, यानी एक कोण है। थीटा की जगह थीटा कभी ए कभी बी तो कभी कोई नंबर भी हो सकता है। साइन कॉस फिक्स है, एंगल कुछ भी हो सकते हैं। तो ये रहा टेन का और ये रहा कॉट का फॉर्मूला आपके लिए अलग से बिल्कुल डिफरेंट वाला। अब बात करते हैं अगर हम दूसरे फॉर्मूले की, दूसरी वैल्यूज की, तो हमें याद रखना है ये तीन चीजें, साइन, कॉस और टेन। क्योंकि थीटा हम ले लेते हैं एंगल इसके साथ बोलने के लिए। तो आपको याद रखना है साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। ध्यान में रख लीजिए, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। उसी तरह से आप रिवर्स कर सकते हैं। तो साइन का कॉसेक का अपोजिट साइन, सेक का अपोजिट कॉस और टेन का, कॉट का अपोजिट बोल सकते हैं टेन। लेकिन अपोजिट ऐसे नहीं लिखा जाता। अपोजिट अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे 1 के नीचे, यानी साइन का अपोजिट 1 अपॉन कॉसेक। और कभी आपसे पूछा कि भैया कॉसेक का अपोजिट तो बता दो, तो भैया 1 अपॉन साइन थीटा लगा दो।
समझ रहे आप लोग? तो ये बेसिक फॉर्मूले आपके दिमाग में रहना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। उल्टा कर दो, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस और कॉट का उल्टा टेन होता है। और अपोजिट लिखना है तो भैया फिर तो 1 अपॉन बेस्ट ऑप्शन है ना। ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूले और वीडियोस चाहिए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत कुछ ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए है। चैनल से जुड़िए और फॉर्मूलेस के लिए वीडियो को एंड तक देख तो लिया है आपने, पर इसको रिवाइज भी कर लेना, वरना ये ऐसे दिमाग में नहीं रहने वाला है भैया। ठीक है, थैंक यू।